Hello kids, good morning. Now we will back today your SST class. So please open your SST book. Today we learn lesson number 2, the earth how it looks. So please all of you open your SST book, page number 8, lesson 2, the earth how it looks. In this chapter, we will learn about the shape of the earth, globe, map, direction of a map, and water bodies. Now, let's start. नंबर 1 इज शेप ऑफ द अर्थ. शेप मतलब आकार. अर्थ का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है. तो इन दिस लास्ट चैप्टर वी विल लर्न दैट द अर्थ इज like a ball shape. So all of us cannot go into space to see the earth. We can see how the earth looks like through pictures only. We cannot go to the place of the earth to study them. So we will make a model of the earth. आप सबको पता है कि अर्थ क्या है, बॉल की शेप की होती है, गोल होती है. और हम हर जगह अर्थ पे नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग अर्थ की एक पिक्चर को एज्यूम करते हैं, उसका एक मॉडल को बना लिया है और उस मॉडल के बेस पे ही हम पूरी अर्थ की स्टडी करते हैं. और उस मॉडल को हम क्या कहते हैं, ग्लोब. तो a small model of the earth is called a globe. The globe looks like a big ball and shows the round shape of the earth. We can see half of the earth on the globe at a time. The globe can be turned around and then we can also see the other side. The globe is printed in many colors. The color shows land and water bodies. ग्लोब क्या है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोब क्या है, एक छोटा सा पृथ्वी का मॉडल है, पृथ्वी के आकार का. और इसको इन्होंने बॉल के शेप का बनाया है, यानी कि गोल होती है, ये राउंड शेप होती है. गोल अर्थ में जो हमने मॉडल बनाया है ग्लोब का, वो डिफरेंट कलर से होती है, जिसमें अलग अलग कलर्स में कंट्रीज़ होती हैं, प्लस ब्लू कलर से वाटर दिखाया जाता है. और एक टाइम पे अगर आपके पास बॉल हो, आप सामने देख सकते हैं, हम एक बार में बॉल का सिर्फ फ्रंट देखते हैं तो बॉल का एक ही साइड आपको दिखाई पड़ता है. The globe helps us to learn many things about the earth. It is fun to locate the names of different places on the earth, but we cannot show all places on the globe due to its small size. If we want to show all places, we will have to make a very big globe. We cannot carry such a big globe with us. हमको जो हम लोग मॉडल बनाते हैं, ग्लोब ज़्यादातर छोटा होता है और उसमें छोटे छोटे ही हम सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्चुअल सारी चीज़ें दिखाना चाहेंगे तो हमको बहुत बड़ा सा ग्लोब बनाना पड़ेगा, जिसको कैरी करना भी प्रॉब्लमेटिक होता है. नेक्स्ट इज़ मैप. वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन कैरिंग ग्लोब बाय ड्राइंग अ मैप. हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैप बनाया है. मैप एक पेपर में बना होता है, जैसे आपके क्लासेस में लगे हुए हैं ऑलरेडी. तो मैप को आप इजली कहीं पे ले जा सकते हैं. मैप में हम पर्टिकुलर कोई एक पोर्शन को ही शो करते हैं. A map is a drawing of the earth on a flat surface. We can make a map of whole earth. This is called a world map. Maps of some areas can also be drawn. Thus, map can be big or small. We can fold or roll these map. It is easy to carry map with us. We can see a big map holding on the wall of the classroom. This map is called a wall map. We can find many maps in a book. There are small maps. A book of map is called an atlas. आपको जैसा भी बताया कि जो मैप होते हैं वो आप बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं, आपके क्लासरूम में भी लगे हुए हैं. इसको हम लोग वॉल मैप कहते हैं, यानी कि दीवार के मानचित्र कहते हैं. और एक अलग से बुक्स भी आती हैं जिसमें केवल मैप के बारे में स्टडी होती है, मैप के बारे में जानकारी होती है. उस बुक को हम एटलस कहते हैं. अ मैप इज़ प्रिंटेड इन ब्लू एंड येलो कलर. द ब्लू पार्ट्स आर वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ while the yellow parts are land masses. The land on the earth is divided into many large parts. These are called continent. आप अगर मैप को भी कभी देखें तो आपको दिखेगा कि मैप को मेनली येलो और ब्लू कलर से होता है. जो येलो कलर होगा वो लैंड यानी कि ज़मीन को दिखाता है, और जो ब्लू कलर है वो वाटर बॉडीज़ यानी कि पानी को दिखाता है. आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़ रखा है कि हमारी जो लैंड है उस पर 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका.
और इसी तरह से हमारी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो 5 वाटर बॉडीज़ हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन एंड साउथर्न ओशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायरेक्शन ऑफ द मैप। Every map must show the direction. We can locate the different places only on their help. Look at the map of India. The 4 major directions are shown on it. These are north, south, east and west. The north is always towards the top of the map. The south is towards the bottom. The right hand side is the east and the left hand side is the west. इसी तरह से आपको पता है मेन 4 डायरेक्शन यानी कि दिशाएं 4 होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब मैप में हम दिशा को कैसे जानेंगे? तो मैप में दिशा को जानने के लिए अगर आप इंडिया का मैप देखें तो जिधर आपको जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जो ऊपरी पार्ट दिखता है वो आपका नॉर्थ होगा, आपके राइट हैंड साइड पे ईस्ट होगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होगा और नीचे के साइड पे आपके साउथ होगा। ओके, नेक्स्ट इज वाटर बॉडीज। Continuous water surface surrounding the land masses. This water surface is also divided into many water bodies. A large water bodies is called ocean. The smaller bodies are called seas, bays and gulf. The Pacific, the Atlantic, the Indian, the Arctic are the 4 major ocean on the earth. The Pacific Ocean is the largest and Arctic is the smallest ocean. The Indian Ocean is named after our country. It is located to the south of our country. These oceans do not have flat beds. These are mountain range, trace and volcanoes. ओके, तो ये पूरा आपका चैप्टर था जिसमें आपने मैप, ग्लोब, डायरेक्शन और वाटर बॉडीज़ के बारे में जाना था। आप घर में इस लेसन को फिर से रीड करेंगे, प्लस आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट टर्न पे हम इसकी एक्सरसाइज आप लोग से डिस्कस करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे एंड स्टे सेफ।